Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 2 of unit number 7, matrices. We have to understand some topics. Okay, we will continue exercise number 7.4 today, but first of all we will understand some required topics. The first topic is multiplicative inverse of a matrix. So what is multiplicative inverse of a matrix? The real number if product of two number is equal to the multiplicative identity, that is 1. The number are called multiplicative inverse of each other. यानी कोई भी ऐसे रियल नंबर्स जिनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास एक ऐसा नंबर बनेगा, यानी आइडेंटिटी आंसर आएगा. एंड व्हाट इज आइडेंटिटी? यानी 1. ओके, इफ़ यू विल टेक प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, अगर आपने इक्वल मैट्रिसेस का क्या कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया और आंसर आपके पास 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था. सिमिलरली इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, if we take two matrices, say one A and B, such that AB is equal to I is equal to BA, then B is called the multiplicative inverse of A. The multiplicative inverse is denoted by A inverse, where I is identity matrix. What they are saying? Students, always remember that कि अगर हम मैथमेटिक्स से सिंपल अर्थमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ओके, अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कोई भी दो नंबर इस तरह से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, मींस आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था. आई एम गिविंग एन एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम मैट्रिसेस. अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया और 3 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, यू नो डैट व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 1. इज इट? आई विल गेट 1 एज अ आंसर. सो 3 is the multiplicative inverse of 1/3 and 1/3 is the multiplicative inverse of 3. Okay, because we are getting identity by multiplying these two numbers. Okay, but in the case of matrices, when we multiply two matrices we get I का मतलब क्या है? अब मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? I हम लोगों के पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है? I is equal to 1 0 0 1. तो अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएं एंड व्हेन वी गेट आई, तो हम लोग क्या कहेंगे? द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द सेकेंड वन एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फर्स्ट वन. इज दैट क्लियर? नाउ देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को किससे डिनोट किया जाता है? ए इन्वर्स से. इज दैट क्लियर? वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम जानते हैं आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नाउ फर्दर वी आर सेइंग देयरफॉर वी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई ऑल्सो. यानी ए का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन था? ए इनवर्स था. तो हमारे पास आंसर क्या आया? आई. सिमिलरली ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए. इज दैट क्लियर? नाउ देयरफॉर दैट सेइंग सम पॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट. ओके, हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किस वक्त एग्जिस्ट करेगा? इफ़ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वर्टेबल. रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर MCQs. ठीक है, MCQs के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है. किस वक्त एग्जिस्ट करता है? कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? योर आंसर विल नॉट बी ज़ीरो. अगर आप डिटर्मिनेंट लें, आपका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, इट इज़ समथिंग 3 4 5, ठीक है, अगर आपका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेबल? इन्वर्टेबल का मतलब होता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. इज दैट क्लियर? अगर आपने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया एंड यू गेट एनी नंबर अदर देन ज़ीरो, ठीक है, कोई भी नंबर आ रहा है ज़ीरो के अलावा, तो आप कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एंड द मैट्रिक्स विल बी नेम्ड एज इन्वर्टेबल. ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स.
एंड ऑन द अदर हैंड इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया मीन्स यू आर गेटिंग 0 आफ्टर टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ योर स्क्वायर मैट्रिक्स, then inverse does not exist. That is the matrix called non-invertible. यानी अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते वक्त आंसर हमारे पास 0 आता है, सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है. और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता एंड द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल. ओके, रिमेंबर दिस टू थिंग्स. ओके, if A is non-singular then its inverse is given as. अगर आपके पास A non-singular आ गया मीन्स कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास आ रहा है, तो उसका अगर हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला आएगा A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A over determinant of A. And in the previous lecture you have learned that how to find the adjoint of A and also the determinant of A. I will repeat it again. Okay. Now here students we are going to continue exercise number 7.4. Here we have question number 4 of your exercise. Okay, find inverse of each of the following matrices if exist. What we have to do? We have to find the inverse. Okay, अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स फाइंड करना है. ठीक है, अगर इफ़ एग्जिस्ट का मतलब वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि अगर हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स का, अगर हम लोगों के पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. स्टार्ट क्लियर. इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इफ़ यू गेट 0 आफ्टर टेकिंग डिटर्मिनेंट देन इट मीन्स डैट योर इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट. और अगर हम लोगों के पास 0 आंसर में नहीं आता it means that our inverse will be exist. Okay, matrix invertible है. So here we have part number C of question number 4 and the question is 4 minus 1 8 and minus 4. In the solution first you will rewrite and name this matrix as matrix A. Is that clear? Then you have to find the determinant of A. How will you find the determinant of A? Obviously by the formula A into D minus B into C. आपने प्रीवियस क्लास में सीखा था. Is that clear? Now you have to multiply 4 by minus 5. So we are going to write it here 4 multiply by minus 5. Then determinant की sign that is minus. Minus लगाया. Then B into C minus 1 into 8. Okay? Simplify it. 4 5s are 20 plus minus minus. Now 8 1s are 8 minus 8 आएगा यहाँ पे, you know, minus plus minus and then minus minus plus. Minus 20 plus 8 will become minus 2. You can see the answer or the determinant of the given matrix is non-singular. और non-singular का मतलब क्या है, your given matrix is invertible. Invertible है तो inverse exist करेगा या नहीं करेगा, obviously inverse will be exist. Is that clear? So students we know that other thing we have to find out is adjoint. हमारे पास inverse का formula क्या था, adjoint of A over determinant of A. We have already find out the determinant. Now here we have to find the adjoint of A. Is that clear? How do we find the adjoint? Obviously by changing the position of diagonal elements. What are the diagonal elements over here? 4 and minus 5 are the diagonal element. Is that clear? Adjoint कैसे देते हैं, diagonal elements की position को change करके, और other element that is not the diagonal element उनके हम लोग क्या change कर देते हैं, sign change कर देते हैं. Is that clear? अब आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे adjoint of A लिया हुआ है. I have just shifted the position of minus 5 over here and 4 over here. Okay, so I will write minus 5 4 and when I will shift the sign and when I will change the sign I will get positive 1 and negative 8. Is that clear? Now here you just have to insert the values in the formula. I have the formula A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. आप adjoint पूरा लिखने की जगह ADJ भी यूज़ कर सकते हैं. You can see I have written it. मैंने यहाँ पे adjoint की जगह पे adjoint पुट कर दिया, determinant की जगह पे determinant पुट कर दिया. स्टूडेंट्स you know that कि अगर हम लोग इनको अलग अलग करके लिखें, यानी यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर तो 1 है. तो अगर मैं सेपरेट कर दूँ 1 बाय माइनस 12 को अलग कर दूँ और माइनस 5 माइनस 8 1 और 4 जो कि एक मैट्रिक्स है जो एडजॉइंट है उसको अलग कर दूँ, तो ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये वाली चीज़ 1 से ये वाली फॉर्म बना देगी. इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों किया है, यू विल लर्न लेटर. ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये जो 2 है. ओके, आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है, आपके पास ये यहाँ पे लिखा जाएगा 1 ओवर माइनस 12. ये दिस योर 12. ओके, अब इस ये माइनस 12 आपके पास ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या होगा,
डिवाइड होगा, मैट्रिक्स की हर एंट्री से -12 को आपको डिवाइड करना है. सो यू विल राइट -5 ओवर -12, -1 ओवर -12. ओके, हेयर वी हैव ओनली +1. ओके, तो आप क्या लिखेंगे, +1 ओवर -12. बट यू नो डैट ये माइनस की साइन हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? -8 over -12 and 4 over -12. Here we have. Now you have to cancel the same signs as well as you have to cancel the number. तो आप बताइए, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 over 12 बच जाएगा एंड इट्स नॉट डिविजिबल. ओके, माइनस की साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगी, 1 over 12 आ जाएगा. 8 और -12 को आप 2 के टेबल से कैंसिलेट करें या 4 के टेबल से कैंसिलेट करें. सो माइनस से माइनस कैंसिल, यू विल गेट 2 over 3. As well as and the last term, that is 4 over -12, will be cancelled by the table of 4. 4 ones are 4, 4 threes are 12. So you will get -1 over 3, and this is your final answer. Now here we have, students, part number E of question number 4, that is 0.3, 0.2, 0.1 and 0.2 again. So in the solution, first of all, you know that you have to find the adjoint as well as determinant. It's up to you what you will find first. Okay, इसकी कोई sequence ज़रूरी नहीं है, you just have to find adjoint of A and determinant of A. So it's up to you what you will find that what you will find first, whether the determinant or the adjoint. So here I have find out the adjoint first, and it is very easy to find the adjoint. You know that you will change द पोजिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, डोंट फॉरगेट इट कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. ओके, आप अगर शिफ्ट करेंगे 0.2 ऊपर हो जाएगा और 0.3 नीचे आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अदर एंट्रीज के साइन चेंज करने तो 0.2 के साथ कौन सी साइन आ जाएगी, ऑब्वियसली माइनस, और 0.1 के साथ कौन सी साइन आ जाएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन अगेन. Now here I am going to take the determinant of this matrix, and always remember one thing, that you don't have to take the determinant of adjoint. Adjoint का determinant आपने ले लिया, it means that you will get the complete wrong answer. Is that clear? आपको अगर डिटर्मिनेंट लेना है तो किसका लेना है, द गिवन मैट्रिक्स का. ठीक है, कभी भी गलती से बाय मिस्टेक कभी भी एडजॉइंट का आप क्या डिटर्मिनेंट मत ले लीजिएगा, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. ओके, अब मैट्रिक्स ए का आपको डिटर्मिनेंट लेना है, दैट इज AD माइनस BC. तो बताइए 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन माइनस की साइन, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.2 बाय 0.1. ऑब्वियसली मल्टीप्लाई इट नाउ, 0.3 इंटू 0.2 विल बिकम 0.06, माइनस की साइन एज इट इज. 0.2 into 0.1 will become 0.02. Now subtract these two terms so that I will get 0.04. Is that clear? Now students, we have to find A inverse, and we know the formula of A inverse. It is adjoint of A divided by determinant of A. What is adjoint of A over this place? Obviously this is your adjoint of A and this is your determinant of A. So place the values of adjoint of A and determinant of A over their place. इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे हमें पता है कि 1 over 0.04 करके भी लिख सकते हैं और इसके एडजॉइंट को अलग कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ डिवाइड ऑल द एंट्रीज बाय 0.04 so that we are getting 0.2 over 0.04 minus 0.2 over 0.04 minus 0.1 over 0.04 and 0.3 over 0.04. Now please students use your calculator and perform the division as well as you have to cancel the same signs, okay, at the same time. So 0.2 को आप जब 0.04 से डिवाइड करवाते हैं, प्लीज़ यूज़ योर कैलकुलेटर, यू विल गेट 5. बाय डिवाइडिंग 0.2 बाय 0.04 यू विल गेट -5. देखें यहाँ साइन कैंसिल नहीं हो रही तो -5 आ जाएगा. 0.1 ओवर 0.04 विल बी -0.2 एंड 0.3 ओवर 0.04 विल बी 7.5. सो दिस इज द फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? नाउ हियर स्टूडेंट्स वी हैव part number F of the same question, that is question number 4, and here we are going to take the inverse and we are going to, first of all we are going to find out that whether we can take the inverse or not. ठीक है, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लें कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. ओके, देखिए मैंने यहाँ पे इसका इन्वर्स यानी मैंने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है. द डिटर्मिनेंट विल बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला AD माइनस BC. तो A को D से मल्टीप्लाई करवाएं 2 इंटू 3/2, फिर माइनस की साइन. B को C से मल्टीप्लाई करवाएं 3 इंटू 1. अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3 माइनस 3 1s are 3, एंड यू कैन सी दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज वी आर गेटिंग 0 एज द डिटर्मिनेंट. सो टेल मी दैट which sort of matrix it is, what we will call this matrix? Yes, it is a
इन वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है ये, नॉन इन्वर्टिबल है. नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सो यू विल फाइंड, यू विल राइट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, और ऑल द सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. सो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. I hope it is very clear to you. Now here students we have question number 5 and the question is A, and we are going to solve part number A. If A is equal to 3, 2, 1, 0, then A into A inverse is equal to 1 is equal to A inverse into A. So students, how we will solve this? We will solve, first of all we have to solve the left hand side. Okay, left hand side आपके पास क्या है? A into A inverse. क्या करना है आपको? You have to find A inverse first, then the answer of A inverse will be multiplied by A, so that you will get A, you will get 1 as the answer. Okay, 1 का मतलब क्या है? 1 0 0 1, obviously an identity matrix. Okay, then you have to find A inverse again, which is on the right hand side, and then you have to multiply the answer of A inverse with A. So start doing it with me. First of all take right hand side, that is A into left hand side, that is A into A inverse. ठीक है, A into A inverse हमने ले दिया. What you will do first? You will find A inverse. And what is the formula of A inverse? Yes, the formula of A inverse is adjoint of A over determinant of A. It is very easy to take the adjoint. Just change the diagonal element, the position of diagonal element, and sign the other element. Okay, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 is right there, and here we will have -2 and -1. Adjoint of A का आंसर आ गया. वेरी गुड. नाउ टेक डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट हमें किसका लेना है? A का ऑब्वियसली. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A लेंगे AD माइनस BC से, यानी दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन. डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और अदर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. बीच में माइनस की साइन आएगी. 3 into 0 minus 2 into 1 is that clear? Now 3 zeros are 0 minus 2 ones are 2. 0 minus 2 will become minus 2. So what is the determinant? Determinant is -2. That is a non-singular element. Okay, और यहाँ पे adjoint हमारे पास ये आ रहा. नॉन सिंगुलर होने की वजह से मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ यू विल फाइंड द इन्वर्स. किस तरह से आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे? हेयर आई हैव, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-2. क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकती हूँ. इस तरह से लिखा जाए 0 -2 -1 3 over -2, या फिर इस तरह से लिखा जाए द सेम थिंग. इज राइट देयर. नाउ स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड. आप एक बात याद रखिए, टू मेक योर मल्टीप्लीकेशन ईजियर आप यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म मत करें. इज राइट क्लियर? इस स्टेप में हम डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे. वी विल डिवाइड द कंप्लीट एंट्रीज लेटर. अभी आपको क्या करना है? A इंटू ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है. तो आपने क्या किया? 1/-2 को एज इट इज लिखते हैं. आप एक बात बताएं मुझे, A B C को मल्टीप्लाई कराया जाए, या फिर B C A को मल्टीप्लाई करा जाए, या फिर C A B को मल्टीप्लाई किया जाए. ऑब्वियसली बाय चेंजिंग द ऑर्डर आंसर विल बी सेम. हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ और भी करता है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? ऑब्वियसली सेम आएगा. तो अब आप बताइए, मैं -1/2 को पहले बाहर निकाल दूँ. ठीक है, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया. मैं अगर A को A इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करवा दूँ और जो आंसर आएगा उसको बाद में -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ या फिर -2 से डिवाइड करवा दूँ, आई विल गेट द सेम आंसर. इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई फॉर मेकिंग my matrix multiplication easier, I am not going to divide this matrix, means adjoint of the matrix A, by its determinant. Okay, first of all perform A into A inverse. A को A inverse से multiply करवा दें. What is your given matrix? Your given matrix is A, and what is the value of A? 3 2 1 0. So I have written 3 2 1 0 over this. Then you have to multiply this 3 2 1 0 by 0 -2 -1 and 3. Okay. Now students, we know that how we will multiply. Ignore -1/2 and copy it as in all these other steps. Okay. Now what we have to do? मैंने किस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करवाई थी? Okay. First row, first column. Forget everything. First row, first column. Okay. Then first row, second column. Okay. मैंने लिखवाया था ना, first row, first column,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इज दैट क्लियर? फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सही है? सो स्टार्ट अप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 एंड फर्स्ट कॉलम क्या है आपके पास, आप यहाँ पे इस तरह से याद रखना है. फर्स्ट रो क्या है, 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय -1. वेरी गुड. सो मल्टीप्लाइड 3 0 से 0, बीच में कौन सी साइन आ गई, प्लस की, 2 इंटू -1. अब आप बताइए, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो मल्टीप्लाई करवा दिया, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो विद second column over here, okay, over this place. So now multiply with me. What will be multiply, which element will multiply by which one? 3 will be multiplied by -2 and 2 will be multiplied by 3 obviously. 3 into -2 plus की sign, 2 into 3. Is that clear? Now in the next step आपकी first row जो थी complete हो गई first matrix की. Now you have to multiply second row first column and second row second column. So you will multiply 1 into 0 प्लस की साइन, 0 इंटू -1. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 इंटू -2 एंड 0 इंटू 3. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट सिम्प्लीफाई इट ऑल. 3 0 से 0 प्लस की साइन और ये वाली माइनस की साइन, प्लस माइनस माइनस, 2 1 सा 2. इज दैट क्लियर? नाउ कम ओवर हियर. 3 2 सा 6 एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 2 3 सा 6. इज दैट क्लियर? नाउ हियर 1 0 से 0 प्लस माइनस माइनस, ओके, आप यहाँ पे माइनस लगा दें, प्लस लगाएं, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 0 1 सा 0, 1 2 सा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 3 सा 0. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट फर्दर सॉल्व इट. 0 -2 विल बिकम -2, -6 plus 6 will cancel each other and we will get 0 over this place. 0 minus 0 is equal to 0, -2 plus 1 -2. Now students, in the last you have to divide this matrix by -2. Now tell me, is it easy or not? -2 का -2 से डिवाइड करवाएं, 0 को -2 से डिवाइड करवा दिया, 0 को अगेन -2 से डिवाइड करवा दिया, ओके, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -2 बाय -2 अगेन. नाउ कैंसिल इट. आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 1. 0 over 2 will become 0. 0 divided by anything will become 0 again, and minus से minus cancel, 0 2 से 2 cancel, 1. So what is your answer? Obviously your answer is the identity matrix, or we can say that it is the answer, that is 1. Okay, so A into A inverse is 2 4 1 0 0 1. Student, it is the most repeated question of your exam. Okay, so please clear your all the doubts. And now come over the second part, that is A inverse into A. Student, don't solve for A inverse again. You already have find it out your A inverse. Okay, A inverse के लिए दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आपने क्या किया था, पहले आपने A को रखा था, फिर A inverse की मल्टीप्लिकेशन की थी. अब आपको A inverse को पहले रखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है A से. ऑब्वियसली यू नो डैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस इन द मैट्रिसेस, सो दैट्स वाई वी विल गेट द सेम आंसर. सो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, यू जस्ट हैव टू पुट, आपने -1/2 को यहाँ पे जो हमने -1/2 था इसको सबसे पहले निकाल दिया. वी नो डैट विल मेक आवर मल्टीप्लिकेशन ईजियर. फिर आपने A इनवर्स लिखा, डैट इज 0 -2 -1 3. ठीक है, ये पूरा A इनवर्स आ गया. देन यू हैव टू राइट A, डैट इज 3 2 1 0. Is that clear? Now start performing your multiplication. सबसे पहले आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे -1/2 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे. Now you have to perform your multiplication. You can see first row will be multiplied by first column, then first row will be multiplied by second column, then second row will be multiplied by first column, then second row will be multiplied by second column. Is that clear? Start performing अपने. 0 into 3 प्लस की साइन, -2 into 1. Then next column, 0 into 2 plus की sign, -2 into 0. Is that clear? Then here again -1 will be multiplied by 3 and 3 will be multiplied by 1. Again -1 will be multiplied by 2 and 3 will be multiplied by 0. Is that clear? अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर दिया. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, ये -3 था, यहाँ पे हमारे पास -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0. सो डैट हेयर वी विल हैव 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0. वेट फॉर अ वाइल. यस, दिस इज 3. ओके, 3 into 0.
Now students, start solving it. 3 zeros are 0, plus minus minus 2 ones are 2. Is that clear? 0 2s are 0, plus minus minus 2 zeros are 0. Now here we have minus 3 into plus 3 minus 3, plus 3 into 1 plus 3, minus 3 plus 3. 2 1s are 2 और माइनस की साइन के साथ होगा प्लस माइनस माइनस, 3 zeros are 0. Is that clear? यहाँ पे प्लस 0 लगाएं या माइनस 0, we know we will get the same answer. Now students, सिंप्लीफाइड फर्दर, यहाँ पे 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 0 माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस 0 -2. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट डिवाइडेड विद -2 विल बी डिवाइड बाय -2, 0 will be divided by -2, 0 will be divided by -2 and -2 will be divided by -2. Now cancel this terms so that you will get 1 0 by anything 0, again 0 by anything 0, and 2 से 2 cancel आ गया, you will get 1. 1 0 0 1 is your answer, so it is an identity matrix that we can say also 1. So you have proved that A into A inverse is equal to 1 is equal to A inverse into A. Is that clear? Now students, here we have part number D of the same question, that was question number 5. If A is equal to 2 3 4 5, then determinant of A inverse, okay, what they are saying, determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A. किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सी दैट व्हाट्स द हिंट. हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए. हमें नजर आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ ए है. इज इट ट्रू इन जर्नल? आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है. वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट and we have to see that left hand side, whether the left hand side is equal to right hand side or not. ठीक है, तो हम बताएंगे ये ट्रू इन जर्नल है या नहीं. हाउ विल यू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, you can see just see what is on the right hand side. Here we have determinant of A. Is that clear? So first of all you have to find the determinant of A simply. So how will you find the determinant of A? By the formula AD minus BC. So we will multiply 2 by 5, फिर माइनस की साइन, b by c यानी 3 into 4. 2 5 से 10 minus 3 4 से 12. 10 minus 12 will become -2. So what, देखें अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा है -2, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 ओवर डिटर्मिनेंट विल बी -1/2. ओके, 1 ओवर डिटर्मिनेंट की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, दैट इज -2. तो ये -2 पता है ऊपर लिखा जाता है, तो ये हमारे पास माइनस ऊपर आ जाता है, तो -1/2 हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आएगा. इस डेट पे तो देखिए आपने यहाँ पे क्या कर लिया है, यू जस्ट हैव फाइंड इट आउट द राइट हैंड साइड. नाउ सॉल्व फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. फॉर दिस पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द ए इनवर्स एंड देन यू हैव टू अप्लाई डिटर्मिनेंट अगेन ऑन द ए इनवर्स. ओके, पहले आप क्या करेंगे, ए इनवर्स लेंगे. इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द ए इनवर्स. ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट आपका ये निकला हुआ है, ठीक है. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? इट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. फर्स्ट फाइंड द एडजॉइंट. व्हाट इज द एडजॉइंट? एडजॉइंट इज 5 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यानी 5 और 2 इस जगह पे आ गया हमारे पास. और साइन चेंज कीजिए अदर एलिमेंट्स की, -3 और -4. सो 5 -3 -4 और 2 एडजॉइंट ऑफ ए है. इज दैट क्लियर? अब आप बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया था या नहीं? ऑब्वियसली देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू को मत लिखिएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा, डेट इज़ -2. अब हमें पता है ए इनवर्स अगर निकालना है तो हमें एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाना होगा. 5 -3 -4 2 एडजॉइंट है एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय -2. सो डिवाइड ऑल द एंट्रीज ऑफ एडजॉइंट बाय -2 लाइक दिस. इज दैट क्लियर? नाउ वी नो डैट हम लोग क्या करेंगे, सेम साइंस को माइनस करेंगे और जो एलिमेंट्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड किया जाएगा. -5 ओवर -2 विल बिकम 5 ओवर -2. -3 और -2 हम लोगों के पास माइनस की माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी. -4 और -2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 2 ओवर दिस प्लेस. और माइनस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं है. 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट -1. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हियर वी हैव फाइंड आउट ए इनवर्स. और आपकी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट. अब बताइए, ए इनवर्स तो निकल गया, ये रहा ए इनवर्स. इसका डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल है? नो, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ इट. कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला AD minus BC. दिस इज योर ए एंड दिस इज योर डी,
and you have to find you have to apply minus sign in between, then this is your C and this is your B. ठीक है, B and this is your C. So start performing it. A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ, -5/2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से. ठीक है, ये माइनस है, -5/2 विल बी मल्टीप्लाई बाय -1, देन माइनस की साइन, दैट इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. Then B and C, 3/2 into 2. Is that clear? Now you can see -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 5 1 जा 5/2 आ जाएगा. Then this 2 and this 2 can cancel each other, so we will have -3. Is that clear? Now students, we know that अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है. LCM की कंडीशन लग गई है. 2 और 1 का LCM यानी नीचे वाले टर्म्स का LCM दिया जाता है ना. अगर प्लस देखें, दोबारा मैं एक बात बता दूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको LCM देने में कुछ भी प्रॉब्लम हो. LCM की कंडीशन कब लगती है? जब कोई भी एलिमेंट्स हम लोगों के पास फ्रैक्शंस में हो, लेफ्ट हैंड साइड के भी राइट हैंड साइड के भी, और बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो, तो नीचे वाले एलिमेंट्स पे LCM की कंडीशन लग जाती है. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नीचे वाले एलिमेंट्स कौन है हमारे पास? 2 और 1 है, तो इस पर LCM ले लें. 2 और 1 का LCM यू नो डैट 2 आता है, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा. अब आपको क्या करना है? अब आपको नीचे ही वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करना है. ये वाले 2 के टेबल में 2 कब आता है? ऑब्वियसली 1 टाइम, सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे. 1 के टेबल में 2 कब आता है? ऑब्वियसली 2 टाइम, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 लिख देंगे. नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, 5 - 6 आ गया. नाउ स्टूडेंट्स सिंप्लीफाइड, 5 - 6 विल बिकम -1/2. तो आप देखिए determinant of A inverse is -1/2 as well as 1 determinant of A is -1/2. So tell me, is it true or not? Obviously it is true in journal. So in the last we will write yes, it is true in journal. Is that clear? I hope that the lecture is very clear for all of you and you can easily copy down the lectures question as well as you can do your home task. Student, here we have your home assignment. Do solve question number 4, part number A, B and D by your own. Question number 5, part number B and C, okay, of exercise number 7.4. Also copy down all the solved question from this lecture. Okay, take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.